स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब पाठशाला में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी की क्लास जो कि एमपीएसआई 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम सबसे पहले नंबर आज लेकर आए हैं वर्णमाला की क्लास, जिनमें हमने टॉप 25 वेरी आईएमपी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अब आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। हमारा पहला प्रश्न है ह्रस्व स्वर की पहचान करें, तो सही आंसर हो जाएगा ऊ। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी में कितने स्वर हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 11। यह मूल रूप से है। हमारा अगला प्रश्न है कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा सु। हमारा अगला प्रश्न है वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो सही आंसर हो जाएगा 48। हमारा अगला प्रश्न है वर्ण के कितने प्रकार हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 2। सबसे पहले है स्वर और फिर है व्यंजन। हमारा अगला प्रश्न है वर्ण क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा अक्षर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण महाप्राण है, तो सही आंसर हो जाएगा खा। महाप्राण वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के दौरान अधिक श्वास बाहर निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा स्वर। हमारा अगला प्रश्न है का कौन सा व्यंजन है, तालव्य, दंत, मूर्धन्य या फिर कंठ, तो सही आंसर हो जाएगा कंठ। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं, 4, 3, 1 या फिर 2, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 2। हमारा 11वां प्रश्न है निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा ड़। उत्क्षिप्त व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के दौरान हमारी जिह्वा तालव्य से टकराकर डायरेक्ट नीचे झटके से आती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पा वर्ग प फ व भ म का उच्चारण स्थान कौन सा है, आंसर हो जाएगा ओष्ठ। हमारा अगला प्रश्न है अ ई उ को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। हमारा अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है, ग, ज, ह या फिर स, तो सही आंसर हो जाएगा स। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 7। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45। अगला प्रश्न है मूल स्वर के उदाहरण क्या हैं, तो सही आंसर होगा आ ई उ। हमारा अगला प्रश्न है जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बनते हैं उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। हमारा अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, सही आंसर हो जाएगा ए 25। हमारा अगला प्रश्न है छ वर्ण किसके योग से बना होता है, तो सही आंसर हो जाएगा क और श। हमारा अगला प्रश्न है अनुनासिका व्यंजन कौन से होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा वर्ग के पंचम अक्षर। हमारा अगला प्रश्न है अनुनासिका का संबंध होता है, सही आंसर हो जाएगा नाक और मुंह दोनों से। हमारा अगला प्रश्न है प्रयत्न के आधार पर लाभ किस प्रकार की ध्वनि है, तो सही आंसर हो जाएगा पार्श्विक। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ड और ढ। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, तो सही आंसर हो जाएगा क और ग। इस तरह से हमने आज वर्णमाला के क्वेश्चन लिए हैं। अब आगे हम अगली क्लास लेंगे तो हिंदी के जिनमें बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।